हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कथा वाचन। आज इस वीडियो में हम आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाएंगे। सोमवार का दिन शंकर भगवान का दिन होता है। सोमवार के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए यदि आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो यह शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। सोमवार का व्रत रखने से पहले आप जितने व्रत करने का संकल्प लेते हैं उतने ही सोमवार का व्रत करें, और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप सोमवार के व्रत का उद्यापन कर दें। सोमवार के व्रत का उद्यापन श्रावण, बैसाख, कार्तिक, चैत्र एवं माघशीर्ष आदि महीनों में ही करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन स्नान के बाद सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए और इन्हीं वस्त्रों में हमें पूजा भी करनी चाहिए। पूजा के लिए आप एक चौकी ले लें या फिर एक वेदी तैयार कर लें। इसे केले के पत्तों और फूलों से सुंदर तरीके से सजाएं। फिर इस चौकी पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, नंदी और चंद्रदेव की प्रतिमा स्थापित करें। इन्हें गंगाजल से स्नान कराने के बाद चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं। फिर इन पे फूलमाला अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय हैं, अतः आप उन पर सफ़ेद फूल अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करें। शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल का पंचामृत अर्पित करें और बिल्वपत्र, धतूरा और भांग भी चढ़ाएं। आपकी हर समस्या के समाधान और अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए आप काले तिल डालकर भी शिवलिंग पर 11 लोटे अर्पित करें। पूजा के बाद भोजन ग्रहण करें। उद्यापन के दिन भी आपको एक समय ही भोजन करना होता है। इस तरह से सोमवार के व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस तरह से उद्यापन करने से आपको इस व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत करता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाके भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की कोई खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्यायसंगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है।
मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती ने कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगी। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद।